यह एक अद्भुत कहानी है जो बच्चों की कल्पना में जादू बुनती है, साथ ही उन्हें मौखिक रूप से स्वास्थ्य और स्वच्छता का महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। यह ऐसी कहानी है जिसे बच्चे बार बार खूबसूरत रात के समय वापस आएंगे। दोस्तों, आजकल दांतों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे दांतों की समस्या सीधे रूप से हमारे खाने से संबंधित है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और कैसे हम अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने दांतों को स्वस्थ रखें। तो आइए बच्चों देखते हैं 3 परी मिलकर कैसे बच्चों के दांतों को बचाती हैं और उन्हें देखकर हम क्या कुछ सीखते हैं। नए वन के गहरे हिस्से में, जहां बड़े लोग कभी नहीं जाते थे, एक छोटा सा जादुई गांव था जिसे ऑर्डन गार्डन कहा जाता था। यहाँ 3 छोटी दंत परियां रहती थीं, जिनके नाम थे इंसाइजर, कैनाइन और मोलर। ये तीनों दंत परियां अपने कारखाने में व्यस्त थीं। उनके नाम दांतों के प्रकारों पर रखे गए थे। इंसाइजर लंबी और दुबली थी, छोटे गुलाबी बालों के साथ। कैनाइन भी लंबी थी, नीले बालों के साथ। और मोलर छोटी और समझदार थी, घुंघराले चांदी जैसे बालों के साथ। दिन भर ये व्यस्त छोटी परियां बच्चों के दूध के दांतों को साफ और चमकाने में लगी रहती थीं, जिन्हें उन्होंने रात में इकट्ठा किया था। इन दांतों का उपयोग ऑर्डन गार्डन में उपयोगी चीजें बनाने के लिए किया जाता था, जैसे गांव की सड़कों का निर्माण और छोटी परियों के घरों के लिए फर्नीचर। एक दिन इंसाइजर ने देखा कि सफाई कारखाने में आने वाले दांत पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। अरे बाप रे, इंसाइजर ने कहा, ये दांत कमजोर और भुरभुरे हो गए हैं। इनमें छेद और काले धब्बे हैं। जैसे ही मैं इन्हें अपने कपड़े से पॉलिश करने की कोशिश करती हूँ, ये टूट जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? हाँ, कैनाइन ने कहा, मुझे पता है कि समस्या क्या है। बच्चे बहुत अधिक मिठाइयां खाने लगे हैं और अपने दांतों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। मुझे पता है, हम इसे ठीक कर सकते हैं, समझदार मोलर ने कहा। वह अपने शानदार विचार से काफी उत्साहित लग रही थी। तीनों परियों ने एक दूसरे की ओर देखा और मोलर के विचार को समझने के बाद तुरंत काम पर लग गईं। उस रात कैनाइन की बारी थी कि वह उड़कर सोते हुए बच्चों के तकिए के नीचे से सारे दूध के दांत इकट्ठा करे। वह सिक्कों की एक थैली, अपने दोपहर के खाने के लिए कुछ सफेद बेरी सैंडविच और एक ताश के पत्तों का पैक लेकर उड़ गई, जिसे तीनों परियों ने पूरे दोपहर भर तैयार किया था। जंगल से बाहर निकलकर शहर की रेखा देखना वाकई बहुत रोमांचक था, लेकिन यह परियों के लिए एक खतरनाक जगह भी थी। कैनाइन को ध्यान रखना था कि बड़े लोग उसे न देखें। उसने तारों भरे आसमान में उड़ते हुए सोए हुए शहर को देखा। उसका पहला ठिकाना एक छोटे लड़के के पास था, जिसका नाम जूनियर था। रात में जूनियर और उसकी माँ ने उसके दूध के दांत को तकिए के नीचे रखा था। मम्मी ने जूनियर को बिस्तर पर सुलाया और उसे दंत परी के बारे में बताया, जो उसके दांत के बदले कुछ पैसे छोड़ जाएगी। उन्होंने उसे शुभ रात्रि का चुंबन दिया और सोने के लिए छोड़ दिया। जब कैनाइन पहुंची, जूनियर गहरी नींद में था। उसने ऊपर की खिड़की से, जो थोड़ी खुली थी, अंदर उड़ान भरी और जल्दी से जूनियर के तकिए के पास पहुंच गई। उसने तकिए और बिस्तर के बीच खुद को फंसा लिया, दांत को उठाया और अपनी बैग में डाल दिया। फिर उसने तकिए के नीचे दांत के बदले 2 सिक्के और परी का विशेष कार्ड रख दिया और फिर रात के आकाश में उड़ते हुए और दूध के दांत खोजने निकल पड़ी। सुबह जैसे ही जूनियर उठा, उसने देखा कि दंत परी ने उसके लिए पैसे छोड़े हैं। वह सिक्कों को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपने हाथ में मिली कार्ड को निस्तेज नजरों से देखा। मम्मी ने कार्ड के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने सोचा। उसने कार्ड को जोर से पढ़ा। दंत परी का स्वस्थ दांतों के लिए मार्गदर्शिका।
1. स्वस्थ आहार लें। 2. मिठाइयों और ड्रिंक्स की मात्रा कम करें। 3. दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश करें। 4. फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का उपयोग करें। 5. नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाएं। ऑर्डन गार्डन के गांव में परियां बच्चों को देने के लिए नए जानकारी कार्ड को लेकर बहुत खुश थीं। जल्द ही कारखाने में आने वाले दूध के दांत फिर से मजबूत और स्वस्थ हो गए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल नटखट आर्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें।